हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th वालों का एग्जाम भाई 15 फरवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 बस आने ही वाला है। तो आपके लिए इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मार्केट। इसमें से बहुत सारा सिलेबस कट हो चुका है दोस्तों। तो सिलेबस में है क्या क्या, एक है मार्केट क्या होता है ये जानना पड़ेगा, दूसरा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, समझ आ गया। इसके बाद इस मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि संतुलित कीमत, संतुलित मात्रा और संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज हो मार्केट में। बस इतना ही आपके सिलेबस में है। तो देर ना करते हुए मास्टरमाइंड बाबा पर मैं सूरज मालाकार आपको पढ़ाता हूं बाजार वाला चैप्टर। तो देखो भाई, बाजार जैसे ही सुनने में आता है कि बाजार क्या होता है तो कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है यार बाजार, बाजार आपके फ्रेम में आ जाता है ना दिमाग में क्या होता है बाजार, है ना। बस इतना मत लिखना यार कि बाजार वो जगह, एक बच्चा बता रहा था बाजार वह प्लेस है जहां पर विभिन्न तरह की आवाजें सुनाई देती है, गाजर ले ले, मूली ले ले, बैंगन ले ले, हैं, ऐसा मत बोलना यार, सही है, ऐसा मत लिखना है, किसी को ऐसा लिखवा मत देना। मार्केट क्या है उसको समझते आइए। मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप जानते होंगे मार्केट में जब भी आप जाएंगे तो वहां पर सेलर एंड बायर होंगे। क्या होंगे? सेलर एंड बायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। सेलर एंड बायर होते हैं मार्केट के अंदर, विक्रेता और क्रेता। हिंदी वालों के लिए भी क्या है? विक्रेता और क्रेता होते कि नहीं होते? बताओ, ऐसा कोई मार्केट है जहां पर खाली सेलर बैठा हुआ है, बायर है नहीं? जहां पर बायर है घूम रहे हैं और सेलर कोई है ही नहीं, ऐसा तो मार्केट होता ही नहीं। जब मार्केट वो होता है जहां पर सेलर भी और बायर भी है। बहुत बढ़िया सर। दूसरी बात, यहां पर गुड्स और सर्विसेज है ना, और बहुत सही बात है, या तो गुड्स होंगी सर्विसेज होंगी या दोनों होंगी। भाई कुछ ना कुछ वहां पर होगी। मार्केट है तो मार्केट में फ्री में तो लोग बैठे नहीं है ना, या तो कुछ बेच रहे होंगे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसका मतलब गुड्स या सर्विसेज दोनों में से कुछ हो सकती है या दोनों हो सकती है। बहुत अच्छी बात सर। मार्केट की दूसरी पहचान, डेफिनेशन आसानी से बना लोगे, बातों को समझ लीजिए बड़े ध्यान से। वस्तुएं और सेवाएं या दोनों हो सकती हैं, सही है। दूसरी बात, सेलिंग एंड परचेजिंग, सेलिंग एंड परचेजिंग एक्टिविटीज। भैया वहां पर विक्रय और क्रय किया जाता है। हम ऐसी चीज की बात करें जहां पर सेलिंग भी है और परचेजिंग भी है। ऐसा होता है कभी मार्केट में देखा आपने, कोई सेल कर रहा है और खरीदने वाला कोई है ही नहीं, या परचेजिंग नहीं हो रही या परचेजिंग हो रही है, सेलिंग, ऐसा कोई ऐसा हो। परचेजिंग और सेलिंग तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो भाई परचेजिंग और सेलिंग भी वहां पर होगी। अब समझिएगा, मार्केट की डेफिनेशन तो हम बनाएंगे ही, मार्केट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लाइन जान लीजिए आज ही आप। इन करंट टाइम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इन करंट टाइम, ये क्या होता है सर? करंट टाइम का मतलब इस चालू समय में, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो करंट टाइम में मार्केट नॉट रेफर्स टू आ फिक्स्ड प्लेस। हिंदी वाले, मार्केट नॉट रेफर्स टू अ फिक्स्ड प्लेस। बाजार का मतलब किसी निश्चित स्थान से नहीं रह गया। बाजार का मतलब आज के समय में किसी निश्चित स्थान से नहीं रह गया। आइए इसको समझाते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। ड्यू टू एनरोलमेंट ऑफ ई मार्केटिंग, ड्यू टू एनरोलमेंट ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट बाजार कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बाजार कह लीजिए। जैसे आजकल आपको पता है जितने भी साइट्स हैं उनसे आप सामान खरीद सकते हैं। अमेज़ॉन है ना, क्लियर है जी, अमेज़ॉन हो गया, और क्या है सर? फ्लिपकार्ट है ना, ब्लिंकिट है, सही बात है, ब्लिंकिट है ना, पेटीएम मॉल है, पेटीएम मॉल, और मीशो वालों का भी नाम ले लें, कोई नाराज ना हो जाए ना, एटीसी। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को, अब समझिए, जब आप अपने मम्मी पापा दादा दादी किसी से बात करेंगे ना तो पता वो क्या कहेंगे? मार्केट का मतलब एक फिक्स प्लेस से होता था। और आप लोग भी अगर लोकल एरियाज में रहते हैं तो आपने देखा होगा मार्केट का एक फिक्स प्लेस है। भाई शनि बाजार वहां लगता है, इतवार बाजार वहां लगता है, मंडे मार्केट वहां लगता है, फिक्स प्लेस आपके दिमाग में सेट हो गया। लेकिन ये किसी जमाने की बात थी, कहते सदर बाजार, एक जगह हो गई, फिक्स हो गया दिल्ली के अंदर सदर बाजार, है ना।
चांदनी चौक की मार्केट, है ना, मीना बाजार, है ना, इस तरीके मार्केट फेमस थे, आज भी फेमस है वो, ऐसा नहीं कह सकते कि वो मार्केट फेमस नहीं है। तो पहले मार्केट का मतलब ना एक फिक्स प्लेस, एक निश्चित स्थान से लगाया जाता था। आज के समय में, वर्तमान समय में, आज के समय में मार्केट नॉट रेफर्स टू अ फिक्स प्लेस। मार्केट का मतलब किसी फिक्स प्लेस से नहीं रह गया। उसके एग्जांपल्स हैं ये। आप बताइए फ्लिपकार्ट कौन सी जगह पे बैठा हुआ है और पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग हो रही है इनकी, हो रही ना सेलिंग परचेजिंग। ये सब जो ऑनलाइन मार्केटिंग है कोई फिक्स प्लेस है इनका? नहीं है सर। तो आज के समय में जब वो डेफिनेशन बनाते थे ना, तो हम लोग ऐसे बनाते थे कि मार्केट रेफर्स टू अ फिक्स प्लेस। वो खत्म हो गई कहानी। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे पुराने समय में आपके स्टेट में कौन कौन से ऐसे फिक्स मार्केट हुआ करते थे, जहां पर जो फेमस मार्केट है, जैसे हमारी दिल्ली के अंदर मैंने कहा सदर बाजार है, मीना बाजार, चांदनी चौक बाजार है ना, ये सब फेमस है ना। वैसे आप लोग अपने शहरों में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने ये बताया आपको कि आज के समय में जो है इंटरनेट बाजार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बाजार आ जाने के कारण ऐसा है कि फिक्स प्लेस की बात नहीं की जाती है। तो सर मार्केट फिर है क्या? अब मार्केट को कैसे डिफाइन करें? मार्केट रेफर्स टू, भाई मार्केट रेफर्स टू दैट मीडियम, दैट सिस्टम, है ना, ऐसा कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वो माध्यम है, वो सिस्टम है, वो तरीका है जिसके थ्रू क्या क्या होता है वो जानेंगे। तो मार्केट रेफर्स टू दैट मीडियम और सिस्टम थ्रू विच sellers and buyers are contacting to each other. Market refers to that medium or system through which sellers and buyers are connected, ऐसा भी लिख सकते हो, are connected with each other, है ना। तो मैंने लिखा buyers are contacting to each other by selling and purchasing of goods and सर्विसेज। सही बात है। तो भाई देखो क्या है कि मार्केट का मतलब उस सिस्टम और उस मीडियम से, बाजार का मतलब उस माध्यम से है जिसमें विक्रेता और क्रेता आपस में कांटेक्ट में आते हैं। किस में आते हैं सर? कॉन्टैक्टिंग टू ईच अदर, है ना, कम्स इन कॉन्टैक्ट, कम्स इन रिलेशन, है ना, आपस में वो संबंध बनाते हैं सेलर्स एंड बायर्स का। किस प्रकार से, क्या करते हैं ऐसा भाई? सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के और खरीद के वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बाजार का अभिप्राय उस माध्यम से, उस सिस्टम से है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद द्वारा विक्रेता और क्रेता आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं। समथिंग आप लिख सकते हैं। बात समझ में आई मार्केट की? नहीं आई? और इसी के साथ आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो रिसर्च कर रहा हूं जिसमें आपको मार्केट स्कीम पूरा बताऊंगा कि पेपर कैसा आएगा और कौन सा क्वेश्चन कहां से कितने नंबर का आ सकता है। ये पूरा पैटर्न बता के जाऊंगा एक ही वीडियो में, जो आपके पेपर में हेल्प करेगा। जल्दी ही लाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है। पहले इस वीडियो से आप इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे आप इसको आगे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है। और आपका एग्जाम सभी का अच्छा जाए इसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट हो किसी वीडियो की, किसी टॉपिक की, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस पर काम करने की। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मैं आपको बता दूं, वो वीडियो तो जनरली कोई कॉन्सेप्ट की वीडियो आ सकती है, लेकिन एक वीडियो ऐसा बना रहा हूं जिसके अंदर आपके मार्किंग स्कीम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो होगी। उसके लिए वेट करते रहे और प्लीज उस वीडियो को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।